बूढ़ा आदमी ट्रेन के आगे कूदकर जान देने ही वाला था कि तभी एक यात्री अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तेज रफ्तार से आती ट्रेन को देखकर बूढ़े आदमी ने अपने आसपास देखा और पाया कि वहाँ मौजूद लोग या तो वीडियो बना रहे थे या बस तमाशा देख रहे थे। इसलिए अपनी अच्छाई के चलते उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। यात्री को बचाने के बाद भी बूढ़े आदमी का ऊपर आने का कोई इरादा नहीं था। वो शांति से बस ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर पास खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ी। वो नहीं चाहता था कि उस बच्चे के मन में कोई डर बैठ जाए, इसलिए ट्रेन के आने से ठीक 1 सेकंड पहले वो वापस ऊपर आ गया। आसपास के लोगों की बातों को उसने अनसुना कर दिया और उसकी जान देने की ये कोशिशें तो बस शुरू ही हुई थी। उसने घर पर फांसी लगाने का फैसला किया। ऐसा करने से पहले उसने अपनी गुजरी हुई पत्नी सोनिया की तस्वीर को बड़े प्यार से देखा। अचानक उसे लगा कि अगर उसकी पत्नी उसे इस हालत में देखेगी तो वो बहुत डर जाएगी, इसलिए उसने तुरंत अपनी पत्नी की तस्वीर को वहां से हटाकर धूप वाली खिड़की के पास रख दिया। उसे लगा कि अब वो अपनी पत्नी से मिल सकेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसने जैसे ही फंदा अपने गले में डाला तभी नए आए पड़ोसियों ने नियम तोड़ते हुए अपनी कार सोसाइटी के अंदर घुसा दी। ओवे ने सोचा कि वो इसे नजरअंदाज कर दे। आखिरकार अभी अपनी पत्नी से मिलने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। लेकिन उस पड़ोसी की ड्राइविंग इतनी खराब थी कि पीछे करते समय उसने सोनिया के सबसे प्यारे लेटर बॉक्स को टक्कर मार दी। ओवे गुस्से में बाहर आया और पड़ोसी को हटाकर अपनी शानदार ड्राइविंग से कार को एक ही बार में सही जगह पर पार्क कर दिया। कमरे में वापस आकर ओवे ने अपना मन पक्का किया और फिर से कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार गले में फंदा डालने से पहले ही बाहर लोगों के शोर ने उसे रोक दिया। उसने खिड़की से देखा कि पड़ोसी के बच्चे उसे बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। बच्चों को डराने के बजाय ओवे ने तुरंत फंदा हटा दिया। अगली सुबह जल्दी उठकर ओवे रोज की तरह अपनी पत्नी से मिलने गया। वो उसकी कब्र के पत्थर को लगातार पोंछता रहा, जबकि वो पहले से ही बिल्कुल साफ था। वो अपनी पत्नी सोनिया से लगातार माफी मांग रहा था कि कल वो उससे मिलने नहीं आ सका और फिर बातों ही बातों में वो अपने नए आए बेवकूफ पड़ोसियों की शिकायत करने लगा। वैसे तो ओवे बहुत कम बोलता था, लेकिन अपनी पत्नी के सामने वो बिना रुके बातें करता था, जैसे मानो सोनिया उसे छोड़कर कभी गई न हो। अब ये उलझे हुए जज्बात और शोर शराबे वाली जिंदगी ओवे में अब इस दुनिया से लड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। वो बस जल्द से जल्द अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। घर वापस आकर उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना, खिड़कियां बंद की और एक बार फिर फंदे को अपने गले में डाल लिया। जैसे ही उसके पैर हवा में झूलने वाले थे कि शायद इस बार उसे सुकून मिल जाए, लेकिन तभी उस मनहूस डोरबेल ने फिर से बजना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही पड़ोसी के 2 बच्चे खड़े थे। उन दोनों मासूम चेहरों को देखकर उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। बच्चे और उनके माता पिता ओवे के लिए खाना लेकर आए थे और उन्होंने गलत पार्किंग के लिए माफी भी मांगी। साथ ही उन्होंने ओवे से उसकी सीढ़ी उधार मांगनी चाहिए, लेकिन ओवे ने बिना कुछ ज्यादा कहे वो सीढ़ी हमेशा के लिए उन्हें ही दे दी। वैसे भी अब उसे इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने ओवे से हीटर ठीक करने में मदद मांगी। ओवे अभी कुछ बोल ही पाता कि उस बूढ़ी औरत ने नए पड़ोसियों के साथ ओवे की पत्नी सोनिया के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। ये ओवे के लिए एक ऐसा दुख था जिसे वो कुरेदना नहीं चाहता था। वो बहुत गुस्से में वहां से चला आया, लेकिन घर पर अकेले होने के बाद भी वो शांत नहीं हो पा रहा था। फिर अपनी पत्नी की प्यारी सी तस्वीर देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पास में रखे पत्नी के कपड़ों की वो जानी पहचानी खुशबू उसे बहुत बेचैन कर रही थी। उस खुशबू में उसे मानो अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दे रही थी। वे पुरानी और कभी न भूलने वाली यादें एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गई। उसे याद आया कि जब वे यहाँ आए थे तो कैसे उसकी पत्नी ने एक एक करके सारी किताबें शेल्फ में लगाई थी। पत्नी की याद में तड़पते हुए ओवे ने फिर से फंदा अपने गले में डाल लिया और इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्टूल को पैर मारकर गिरा दिया। मौत उसके लिए पत्नी से मिलने का एक रास्ता थी। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। कहते हैं कि मरते वक्त इंसान को अपना बचपन याद आता है और ओवे के साथ भी यही हुआ। कम उम्र में ही बीमारी की वजह से उसकी मां गुजर गई थी। उसने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। उसके बाद वो और उसके पिता ही एक दूसरे का सहारा थे। उसके पिता एक ट्रेन मैकेनिक थे जो बहुत कम बोलते थे और कभी मुस्कुराते नहीं थे, लेकिन एक बार जब एक ट्रेन ओवे को टक्कर मारने ही वाली थी तो उसके पिता पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़े। ओवे बस बाल बाल बचा था। वो पहली बार था जब उसके पिता ने ओवे को गले लगाया था। उन्होंने उसे बहुत देर तक कसकर पकड़े रखा। उस मशीन के तेल और पसीने की बदबू के अलावा ओवे ने पहली बार एक पिता का गहरा प्यार महसूस किया था। वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। सुबह से लेकर रात तक पिता भले ही कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने ओवे को जिंदगी के कई सबक सिखाए थे। उन्हें सबसे ज्यादा मजा कारों के इंजन ठीक करने में आता था और मैं अभी इन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। पिता ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बस एक चीज सिखाना भूल गए कि अपने जज्बात कैसे जाहिर किए जाते हैं, क्योंकि पिता ने ओवे की माँ के लिए अपना सारा प्यार अपने दिल में ही छुपाए रखा। ओवे की माँ के जाने के बाद उसके पिता के अंदर से भी जिंदगी के प्रति सारा प्यार खत्म हो गया था। बाकी पिताओं की तरह वो भले ही शांत रहते थे, लेकिन ओवे के लिए उनका प्यार कम नहीं था। उन्होंने ओवे को कई अच्छी आदतें सिखाई, जैसे कि अच्छाई और गलत के खिलाफ आवाज उठाना। एक दिन ट्रेन की सफाई करते हुए ओवे को एक यात्री का गिरा हुआ पर्स मिला। वो उसे देख ही रहा था कि पीछे से एक सहकर्मी ने उसे छीन लिया। बिना ज्यादा सोचे ओवे ने उसे वापस छीन लिया। ताकतवर लोगों के सामने भी तुम आ गए? नहीं, ओवे बिल्कुल पीछे नहीं हटा, चाहे उसे कितनी भी दर्दनाक मार क्यों न खानी पड़े। ओवे ने नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना नहीं छोड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने उसका अपना सुपर हीरो था। हमने इसे ढूंढ लिया, इसे रख लो, मैं हमेशा से इसे रखना चाहता था। ओवे, तुम जो चाहो वो बन सकते हो, तुमने इसे ढूंढ लिया। पिता ने सारा फैसला ओवे पर छोड़ दिया। ओवे ने भी पिता को निराश नहीं किया और उस पर्स को वापस लौटा दिया। ईमानदारी ही पिता की दी हुई सबसे बड़ी सीख थी। ओवे इसी माहौल और उसूलों के साथ बड़ा हुआ। उसने पिता का शांत स्वभाव और उनके नियम अपना लिए थे। अपनी उम्र के उस दिन तक जब ओवे ने अपना रिजल्ट पिता को दिखाया तो हमेशा गंभीर रहने वाले उस इंसान के चेहरे पर एक बच्चे जैसी खुशी झलक रही थी।
वो रिजल्ट हाथ में लेकर अपने बेटे की कामयाबी पर गर्व कर रहे थे। लेकिन खुशियां जब चरम पर होती है तो अचानक नजर लग जाती है। तभी अचानक से आती एक तेज ट्रेन ने उस पिता की जान ले ली जो अभी अभी अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे। पिता के गुजरने के बाद ओवे ने उनकी जगह काम करना शुरू कर दिया। नौकरी के पहले ही दिन कुछ सहकर्मियों ने ओवे को एक कोने में घेर लिया। वो अकेला था और उन लोगों ने जबरदस्ती उसके पिता की दी हुई घड़ी छीन ली। उसे अपने पिता की वो बात याद आई कि गलत के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए। कभी कभी हिम्मत दिखाने का एक ही पल होता है, या तो आप वो कदम कभी नहीं उठाते या फिर अभी उठाते हैं। बिल्कुल उसके लिए इस दुनिया में पिता की यही कुछ आखिरी निशानियां बची थी और उन थोड़ी सी निशानियों में पिता का वो पुराना घर भी शामिल था। एक दिन सोसाइटी के कुछ लोग आए और बोले कि वे इन पुरानी और खतरनाक इमारतों को तोड़ने वाले हैं। ओवे ने रातों रात उस घर की मरम्मत कर दी। उस घर में उसके और उसके परिवार की सबसे खूबसूरत यादें बसी थी। उसे लगा कि ऐसा करने से वो अपना घर बचा लेगा, लेकिन जाहिर है उन लोगों ने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। एक दिन रात के वक्त ओवे ने बाहर काफी शोर सुना। पड़ोसी के घर में अचानक आग लग गई थी। वहाँ बहुत से लोग खड़े थे लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अपनी फितरत के मुताबिक वो बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद पड़ा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके खुद के घर में भी आग लग चुकी है। वो आग बुझाने के लिए दौड़ना चाहता था लेकिन फायरमैन ने उसे रोक लिया। वो बेबस होकर अपनी आंखों के सामने पिता की आखिरी निशानी को आग में जलकर खाक होते देखता रहा। उस दर्दनाक याद ने ओवे को झकझोर दिया और उसने अचानक अपनी आंखें खोल ली। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। वो बहुत गुस्से में था और सीधा दुकानदार के पास गया। क्या तुमने इसे बेचते वक्त नहीं कहा था कि इसमें कुछ भी टांगा जा सकता है? लेकिन कोई रस्सी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। जब दुकानदार ने उससे पूछा कि वो इस रस्सी का क्या करने वाला था तो गले पर पड़े गहरे निशान देखकर ओवे को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो चुपचाप वहां से चला गया। वो एक बार फिर सोनिया की कब्र पर पहुंचा। वो चुपचाप अपनी पत्नी के पास लेट गया और आम दिनों की तरह पड़ोसियों के शोर शराबे की शिकायत करने लगा। सच तो ये था कि इस दुनिया के लिए उसमें कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। अपनी पत्नी के पास लेटकर उसने कहा कि वो बस थोड़ा और इंतजार करे। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं एक पल भी नहीं रहना चाहता। इस बार ओवे ने कार में जान देने का फैसला किया। उसने एक पाइप को कार के एग्जॉस्ट से जोड़ दिया। उसने कार की हर खिड़की को अच्छे से बंद कर दिया ताकि कोई उसे परेशान न कर सके। जैसे जैसे कार में जहरीला धुआं भरता गया, इस बार ओवे को लगा कि वो आखिरकार अपनी सोनिया से मिल ही जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।